साल 2025 गया, उम्मीदों के नए सवेरे के साथ 2026 ने दस्तक दी। तो शुभकामना संदेश हैं, नई ऊर्जा तरंगे हैं, संकल्प है, सपने हैं, टारगेट है, जोश है, जज्बा है कि बीती को बिसार दे आगे की सुधले। और नए साल की यही गर्माहट सियासी गलियारों में भी महसूस की जा सकती है, क्योंकि ये साल यानी कि 2026 ही होगा निर्णायक साल, क्योंकि यही साल तय कर देगा 2027 की सत्ता की दिशा। यही साल होगा पार्टी वाइज पॉलिसी रिवाइज का साल, और यही साल होगा सभी दलों के लिए अपनी कमजोरियों को उखाड़ फेंकने और जीत के लिए मजबूत जड़ों के विस्तार का साल। और जब सियासी तौर पर मजबूत जड़ों की बात होती है तो उसमें एक पार्टी सबसे पहले आ जाती है, जिसकी जड़ें तमाम तूफानों के बाद भी जमी हुई हैं। हाँ, कमजोर और हिली हुई जरूर दिखाई देती हैं, लेकिन अभी भी जमीन में है और उस मिट्टी के बीच में है जो कभी भी वोटों की उस फसल को लहलहा सकती है, जो पूरे देश की पॉलिटिक्स में नई क्रांति ला सकती है। हम बात कर रहे हैं बीएसपी की, बसपा की, हम बात कर रहे हैं मायावती की। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। मायावती ने 2025 की जाते जाते अपनी मजबूती का एहसास करवा दिया, जब कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर लाखों की भीड़ नीली टोपियों और झंडों के साथ जुटी, जय भीम, कांशीराम, बहन जी, मायावती के नारों के साथ, जो साल भर शांत पड़ी बसपा कैडर में गजब की हवा बना गई। लेकिन क्या ये हवा वाकई 2026 में भी बनी रह पाएगी? क्या 2027 के सत्ता के संग्राम की तैयारी के साल के तौर पर देखे जा रहे 2026 में मायावती कुछ बड़ा कर पाएंगी? क्या है बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती? हम करेंगे उस पर बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। साल 2026 बसपा के लिए चुनौतियों से भरा होने वाला है, क्योंकि इसी साल के आखिर तक संसद के दोनों सदनों से बसपा का सफाया हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी वैसे ही साफ हो गई, उसे कोई सीट नहीं मिली, और अब 2026 में राज्यसभा में भी उसके एकमात्र सांसद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। पार्टी का संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा इसके बाद, और ये 4 दशकों में पहली बार होगा जब बीएसपी का संसद में नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इसकी वापसी हो सकती है 2027 के चुनाव से, जिसके लिए सबसे अहम है 2026 के फैसले और एक बड़े चुनाव के नतीजे। तो हम बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। ये चुनाव जमीनी स्तर पर पार्टियों की कमजोरी या मजबूती आंकने के लिए सबसे अहम होगा, जिसे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। ये चुनाव बसपा के लिए संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में फिर से एक नया जोश भरने, फिर से सक्रिय करने का सुनहरा मौका हो सकता है। और खुद बीएसपी चीफ भी इसे बखूबी समझ रही हैं, और तभी मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव की तैयारी और रोड मैप पर बैठकें करने के लिए बहुत पहले ही संकेत दे दिए थे, बहुत पहले ही संदेश दे दिए थे। दरअसल ये चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, बल्कि पार्टी की ब्रांडिंग और ग्रामीण और दलित वोटर्स में फिर से पैठ को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा चांस होगा। लेकिन ये चुनाव बसपा के लिए बेहद चुनौतियों भरा भी होगा, और इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है चोकर के ठप्पे को हटाना, क्योंकि इस चुनाव के परिणाम पस्त हाथी में अगर एक एनर्जी ड्रिंक की तरह जोश भरने का काम कर सकते हैं, उसे दौड़ा सकते हैं, तो वहीं खराब परफॉर्मेंस उसे और पस्त भी कर सकता है हमेशा से, क्योंकि ऐसा माना गया है कि बीएसपी ग्रामीण इलाकों की बहुत मजबूत पार्टी है, बीएसपी की ग्रामीण इलाकों में बड़ी मजबूत पकड़ है। ऐसे में पंचायत चुनाव में बसपा का कमजोर प्रदर्शन होने पर विरोधी उसके खत्म होने के नैरेटिव को हथियार बना सकते हैं और मनोवैज्ञानिक तौर पर बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूपी पॉलिटिक्स के केंद्र में है दलित वोटर्स, जिस पर सब डोरी डाले बैठे हैं। अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी, तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है। केंद्र की सरकार की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में इन्हें इनके टैक्स के पैसों से ही थोड़ा सा मुफ्त में राशन देकर इनको अपना गुलाम व लाचार नहीं बनाया है, अर्थात इनको
दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रखा है। वहीं सपा और बीजेपी के मजबूत संगठनात्मक मशीनरी भी बसपा के सामने एक बड़ा चैलेंज है। वैसे भी कहा जाता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन में अक्सर स्थानीय नेता और बाबू व्यवस्था का ज्यादा असर होता है। यानी 2026 पंचायत चुनाव मायावती के लिए सीटों का ही नहीं बल्कि संगठन को और मजबूत करने का मनोबल का चुनाव होगा, जो 27 के चुनाव की दिशा बदल सकता है। वही एक और चुनौती है मायावती के लिए मुस्लिम वोटों की वापसी। वैसे पंचायत चुनाव से एक और बड़ा सियासी जवाब मिल सकता है कि क्या मुस्लिम बसपा के साथ वापस आएगा, जिसके लिए मायावती लगातार कोशिश में दिखाई देती हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। 2024 के चुनाव में मायावती ने जमकर मुस्लिम नेताओं को टिकट भी दिया था। कहा गया कि बसपा जो अब सिर्फ दलितों की पार्टी के नैरेटिव पर खड़ी है, उसे तोड़ा जाएगा दलित मुस्लिम के साथ। लेकिन यहाँ ये काम नहीं आया, मुस्लिम सपा के साथ जाता नहीं दिखाई दिया और इसकी वजह सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन को बताया गया। दरअसल बसपा के मुस्लिम वोटों की जद्दोजहद 2012 से ही शुरू हो गई थी और धीरे धीरे बीजेपी के मजबूती के साथ ही चटकता चला गया। इसके पीछे का नैरेटिव है कि बसपा बीजेपी की बी टीम है, इसे माना जा सकता है और इस पर काफी चर्चाएं भी हुई, जिसे हर हाल में सपा बनाए रखना चाहती है। हालांकि पिछले साल 2025 में मुसलमानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव से ज्यादा मायावती ने ही बोला, सवाल उठाए। तो भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मायावती मुसलमानों के मुद्दे पर तो बोलती रही, लेकिन सवाल उनके टोन पर भी उठे कि वो उतनी आक्रामक नहीं रही। कहा गया कि मायावती और एग्रेसिव होती तो शायद और ज्यादा वो असर डालता, ज्यादा असरदार होता। हालांकि मायावती के पास बड़ा मौका है सपा से नाराज मुसलमानों को फिर से अपनी पार्टी की ओर लाने का। लेकिन यहीं से सामने आती है मायावती की अगली चुनौती। अगली चुनौती है गठबंधन। गठबंधन को लेकर तमाम कयास चल रहे हैं, बयानबाजी चल रही है कि कांग्रेस कैसी भी बसपा से गठबंधन करना चाहती है। लेकिन अभी तक मायावती की ओर से जो भी इशारे दिए गए हैं वो ये है कि वो अकेले ही चुनावी संग्राम में भिड़ेंगी। पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो मायावती साफ साफ कहती दिखाई देती हैं कि वो अकेली ही 2027 का चुनाव लड़ेंगी। वो विधानसभा चुनाव में गठबंधन का इतिहास बताती हैं, कहती हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो चल अकेला चल अकेला। लेकिन जो मौजूदा सियासी समय है उसमें किसी भी दल का अकेले चुनाव मैदान में उतरना सिवाय नुकसान के कुछ और स्पष्ट नहीं दिखता। ऐसे में अगर मायावती गठबंधन में जाती हैं तो उसे छिटका हुआ मुस्लिम वोट भी वापस मिल सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट आमतौर पर जीतने वाले गठबंधन के साथ जाता है और ये एक स्ट्रैटेजिक वोटर माना जाता है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक 2019 की तरह इससे मायावती को बड़ा फायदा भी हो सकता है। दूसरा फायदा ये कि वोट कटवा वाली छवि टूट सकती है। बीजेपी की बी टीम वाले नैरेटिव को तोड़ने में भी बीएसपी कामयाब हो सकती है। हालांकि चुनौती यहां भी है क्योंकि जो मौजूदा स्थिति पार्टी में है उसमें बसपा को बड़े गठबंधन में जूनियर पार्टनर बनना पड़ सकता है। और क्या वो मायावती स्वीकार करेंगी, उनका वोट इसको स्वीकार करेगा? क्योंकि मायावती का अपना अलग तेवर है, उनके कोर वोटर जो अभी भी उनके साथ हैं, जाटव वोट काफी पॉलिटिकली सेंसिटिव माना जाता है। सपा या कांग्रेस से गठबंधन पर कुछ जाटव वोट नाराज भी हो सकता है, खासकर अगर टिकट बंटवारा गलत हो जाता है। खैर, अगर साल 2025 की बात करें तो बसपा के लिए ठीक रहा, ना नुकसान ना फायदा। वहीं संगठनात्मक तौर पर देखें तो 25 पार्टी के लिए पॉजिटिव रहा, क्योंकि पार्टी में कोई टूट फूट नहीं हुई। तमाम पारिवारिक उठापटक के बाद सभी हालात फिर से बेहतर हुए और बिना किसी अनुशासनहीनता के नेतृत्व पूरी तरह मायावती के हाथ में रहा। कोर जाटव दलित कैडर अभी भी बसपा से जुड़ा हुआ है और ये बसपा की सबसे बड़ी पावर है। लेकिन गैर जाटव दलितों में बिखराव और शहरी दलितों में उदासीनता ये सबसे बड़ी चुनौती रहे, जो 2026 के लिए सबसे अहम होंगे। क्योंकि अगर मायावती गैर जाटव दलितों और मुसलमानों को जोड़ने में कामयाब रहती हैं तो पंचायत चुनाव में बराबर फाइट दे पाएंगी और ये 26 में मायावती के लिए एक बड़ी लकीर खींचने जैसा हो जाएगा। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और जरूर बताइए कि बसपा किस तरह से 27 के लिए 26 में तैयारी कर सकती है आपके लिहाज से।